हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैराजंबल को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। और पैराजंबल या सेंटेंस अरेंजमेंट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क और आपके असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम हो या आरबीआई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पैराजंबल या सेंटेंस अरेंजमेंट जो है वो आता है। तो इसकी कुछ बेसिक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप ये 6 स्टेट वो पैराजंबल होता है या 6 स्टेटमेंट या 7 स्टेटमेंट का, उसको 2 से ढाई मिनट में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, इसमें सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा यहाँ पर आपको। किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, लर्निंग के अलावा असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उस रियल एग्ज़ाम को देने से पहले उसी उसी जैसे एग्ज़ाम जब आप काफ़ी सारे देते हैं तो सफलता की संभावना और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के लिए होती हैं ये मॉक टेस्ट सीरीज़। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in। यहाँ से आप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए यदि आप लेना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट होगी 399 रुपीज़। यदि आप क्लर्क, पीओ और एसएससी इन तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कॉम्बो पैक ले सकते हैं। ये 699 रुपीज़ का है और इंडिविजुअल जो पैक है वो 399 रुपीज़ के हैं। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। तो इसके थ्रू आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप अपना प्रिपरेशन और अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी रहती है मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिस है इसमें, ऑलमोस्ट 90 प्लस मॉक टेस्ट हैं इस 399 वाले में। और 699 का यदि आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसमें 181 टेस्ट है। ठीक है, ये दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और 1 साल तक के लिए वैलिड है। लेटेस्ट पैटर्न है इसमें। फुल सपोर्ट आपको मिलता है, 24/7 आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा और इसको डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पैराजंबल की। देखिए, ये है पैराजंबल ABCDE और F। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 6 सेंटेंस हैं और ये सारे 6 सेंटेंस जो हैं वो मिक्सड अप हैं, मिले हुए हैं। इनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, यही होता है पैराजंबल। पैराजंबल मतलब पैराग्राफ जो होता है वो जंबल्ड फॉर्म में होता है, उसको आपको एक सीक्वेंस में रखना होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी टेक्निक मैं अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ। इसकी टेक्निक क्या है, देखिए, किसी भी पहले नाउन आती है, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो कोई भी सेंटेंस नॉर्मली प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें आप। कोई भी सेंटेंस नाउन से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे। प्रोनाउन जो होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, दैट, दीज, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये नाउन के बाद में आएंगे। और यदि 2 नाउन दी हैं तो प्रॉपर नाउन पहले आएगा और कॉमन नाउन बाद में आएगा। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे दिल्ली, और कॉमन नाउन मतलब सिटी, तो दिल्ली पहले आएगा और सिटी बाद में आएगा। तो ये मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। और एक होता है मैंडेटरी पेयर। हम क्या करते हैं, एक जो क्लोजली रिलेटेड पेयर होते हैं, तो मैंडेटरी पेयर हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह से रेफरेंस वर्ड लेते हैं, उसका मैं अभी आपको जब इसको सॉल्व करूंगा तो आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए, ये 6 सेंटेंस है, ABCDE और F। अब देखिए, सबसे बड़ी ट्रिक इसमें यह है कि आप इसमें ओपनिंग सेंटेंस कैसे निकालेंगे। जो स्टार्टिंग सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है, जिसको हम टाइटल सेंटेंस भी बोलते हैं, उसको निकालना सबसे पहले जरूरी होता है। तो टाइटल सेंटेंस जो होगा, जो ओपनिंग सेंटेंस होगा, वो नाउन से स्टार्ट होगा, नॉर्मली प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। तो जितने भी सेंटेंसेस में इसमें नाउन है, वहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में दीज दिया हुआ है, दीज एक प्रोनाउन होता है, तो यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो सकता है द डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये पहला सेंटेंस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड मतलब इसमें हम बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उससे पहले डोमेस्टिक वेस्ट की डेफिनेशन या कोई रेफरेंस होना चाहिए,
ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर भी प्रोनाउन है ये फ्रॉम दीज, ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्रोनाउन है दीज, तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल सच एज, देखिए यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, तो यहाँ से भी ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ये बी वाला सेंटेंस है, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि इसमें हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बी सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा इसमें। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ई, द डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड, ठीक है, तो ये इसमें हम थोड़ा सा ये सेंटेंस जो है किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन लग रहा है, क्योंकि इसमें हम इंक्लूड करके बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट में आती है, इसमें डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं। तो यहां से ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो बी सेंटेंस इसका फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो इस तरीके की ये जो ट्रिक्स हैं इनको आपको अप्लाई करना है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ऐसे जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, देयरफॉर, बट, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड से कोई सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा बाद में आएंगे एज ए रिजल्ट, और ये सारी चीज़ें हुई, तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लिंक करके बताऊंगा किस तरीके से आपको लिंक करना है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका फर्स्ट, द प्रोडक्शन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका टॉपिक हो सकता है इस पैराग्राफ का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस सेंटेंस में ये टाइटल दिया हुआ है, इस पैराग्राफ का जो टाइटल है वो इस सेंटेंस में ही दिया हुआ है, तो इसलिए बी इसका फर्स्ट सेंटेंस आपका होगा। अब यहां से आपको आगे कैसे बढ़ना है, देखिए ऐसा कोई भी वर्ड जो इस सेंटेंस में है, ऐसा वर्ड चाहे वो डिस्पोजेबल हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, कोई सा भी एक या दो वर्ड जो इस सेंटेंस में है, यदि वो किसी दूसरे सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ मैंडेटरी पेयर बना लेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बोल रहे हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और यहां पर देखिए इस वाले सेंटेंस में देखिए ई में, द डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड सीवेज एंड म्यूनिसिपल वेस्ट while the industrial waste include inorganic and organic suspended particle and inorganic soluble matter, ठीक है। तो ई वाले सेंटेंस में भी इसकी बात हो रही है डोमेस्टिक वेस्ट की, ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात ई वाले सेंटेंस में भी हो रही है। तो इस यहां से मैंने रेफरेंस लिया कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और ई वाले सेंटेंस मतलब बी और ई जो है वो मैंडेटरी पेयर बन जाएगा, या आप मान सकते हैं कि बी का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा ई, क्योंकि बी में से एक वर्ड लेके उसका रेफरेंस फिर यू ई में यूज हुआ है। तो ई यहां पर आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, बी के बाद इसमें ई आ जाएगा। The domestic waste includes sewage and municipal waste, while the industrial waste include inorganic and organic suspended particle and inorganic soluble matter, ठीक है। अब इसके बाद आप कौन सा सेंटेंस लगाएंगे, इसके बाद देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसमें डोमेस्टिक वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट को किस तरीके से, पहले हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किस वजह से होता है वो बताया है कि डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है और डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आता है वो बताया है। उसके बाद इसका रेफरेंस डोमेस्टिक वेस्ट का हम यहां पर भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ए सेंटेंस आपका इसके बाद आ जाएगा आपका, द बेस्ट वे टू मैनेज डोमेस्टिक वेस्ट इज टू कलेक्ट देम इन स्मॉल बिन्स विच आर ट्रांसफर टू कम्युनिटी बिन्स बाय प्राइवेट और म्युनिसिपल वर्कर्स, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करने का तरीका क्या है कि उसको स्मॉल बिन्स में इकट्ठा किया जाए और उसको फिर कम्युनिटी बिन्स या प्राइवेट बिन्स के थ्रू म्युनिसिपल वर्कर्स जो है वो ले जाते हैं कलेक्ट करके आपके घर से, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये ए सेंटेंस आ जाएगा। अब ए के बाद देखिए क्या आएगा, तो ए के बाद वाला सेंटेंस फाइंड करने के लिए आपको इस वाला सेंटेंस है जो ए
ए सेंटेंस का कोई सा भी वर्ड यदि किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा और वो इसके साथ लिंक कर जाएगा, ठीक है। इन स्मॉल बिन्स विच आर ट्रांसफर टू कम्युनिटी बिन्स बाय प्राइवेट और म्युनिसिपल वर्कर्स। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है, यहां पर एक वर्ड आया है कम्युनिटी बिन्स ए में, ठीक है। और ए के बाद ये वाला जो सेंटेंस है डी में भी कम्युनिटी बिन्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस के बाद ये डी जो सेंटेंस है ये आएगा इसके बाद। फ्रॉम दीज कम्युनिटी बिन्स द वेस्ट आर कलेक्टेड एंड कैरिड टू डिस्पोजेबल साइट। मतलब यहां से फ्रॉम दीज कम्युनिटी बिन्स द वेस्ट आर कलेक्टेड एंड कैरिड टू डिस्पोजेबल साइट्स, मतलब यहां से आपके घर से जो म्युनिसिपल वर्कर्स कलेक्ट करके ले जाते हैं उसको वेस्ट को, वो डिस्पोजेबल साइट्स पर ले जाया जाता है। तो ए वाले सेंटेंस में भी कम्युनिटी बिन्स आ रहा है और डी में भी कम्युनिटी बिन्स आ रहा है, तो यहां पर आप इसके बाद डी सेंटेंस आप लगा सकते हैं। अब डी सेंटेंस का आपको एक्सटेंशन देखना है, तो डी सेंटेंस का देखिए कोई भी ऐसा वर्ड जो डी सेंटेंस में है और जो आगे वाले सेंटेंस में होगा तो वो इसके साथ वो इसका मैंडेटरी पेयर बन जाएगा या लिंक बना लेगा डी के साथ। अब देखिए यहां पर साइट दिया है साइट, और एफ में भी साइट दिया है एट दी साइट, तो इसके बाद एफ आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और अब एक सेंटेंस बचा सी, तो इसके बाद आ जाएगा आपका सी, ठीक है। तो देखिए आप इस तरीके से यदि किसी भी पैराजंबल को सॉल्व करेंगे तो आप उसको जो एग्जाम का जो आपका क्राइटेरिया है 2.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है, 2 मिनट या 2.5 मिनट में, उसके हिसाब से आप इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो लॉजिक बताया है उसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आपका, कोई भी पैराग्राफ कनेक्टिंग वर्ड से नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता, हाउएवर, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट या बट, इनसे स्टार्ट नहीं होगा। मैंडेटरी पेयर आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको मैंडेटरी पेयर बना के बताया है कि एक रेफरेंस वर्ड आपको लेना है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें वो वर्ड जरूर होगा जो पहले वाले सेंटेंस में है। तो इस तरीके से रेफरेंस वर्ड के थ्रू आप एक मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं और लॉजिक अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ट्रिक और होती है कि ओपनिंग जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो ओपनिंग सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं होगा तो उसको जिनमें प्रोनाउन है उसको आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। और टाइटल सेंटेंस आप फाइंड करें कि टाइटल कहाँ से है। जैसे इसमें मैंने बताया था कि ये आपका टाइटल सेंटेंस हो सकता है जिसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं लॉजिकली। तो BEADFC ये आपका फॉर्मूला है और इसके बेस पे जो आपके 5 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे हैं कि आपका लास्ट सेंटेंस कौन सा है रीअरेंजमेंट के बाद, तो लास्ट सेंटेंस है आपका, आप इसमें देख सकते हैं BEADFC, सी आपका जो है वो लास्ट सेंटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका होगा 4, ठीक है। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सेकंड है आपका E, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका 2, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस एक सेकंड देख लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका D, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 3rd। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं इसके। फर्स्ट सेंटेंस है आपका B, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 5th। और थर्ड सेंटेंस कौन सा है आपका, थर्ड सेंटेंस है आपका A, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका 1st। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करें और इन ट्रिक्स को ही अप्लाई करते हुए आप घर पर प्रैक्टिस करें या मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें आप प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आप आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट सीरीज का एक बार फिर से मैं रिमाइंडर यहाँ पर दे रहा हूँ, test.englishaadvantage.in इसके थ्रू आप ले सकते हैं। कॉम्बो पैक है 699 रुपीज़ का और इंडिविजुअल पैक है 399 रुपीज़ का। इसमें सारे आपके टेस्ट, सारे आपके सेक्शनल सब्जेक्ट कवर होंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे। इसको हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप ले सकते हैं और 1 साल के लिए वैलिड है। इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे सिंसियरिटी के साथ तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा किसी भी एग्जाम में। तो इसको आप लें और इसका फ़ायदा उठाएं और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं पैराजंबल को सॉल्व करने की, और इसी तरीके का पैराजंबल आपका IBPS क्लर्क मेंस में और पोस्ट पेमेंट जो एग्ज़ाम है उसमें और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स में आएगा।
और इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका फीडबैक क्या रहा, कैसी रही ये ट्रिक्स और कितना यूजफुल आपके लिए रहा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के सारे वीडियोस देखें, सारी प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.